हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु खेम पर। और आप लोग जानते होंगे कि 30 अक्टूबर से हमारे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महा मैराथन क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि हमारे पवन सीरीज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही कम समय में रिवीजन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी क्लास डीएलएड तृतीय सेमेस्टर हेतु सीरीज रहती है जो पवन की, उसकी जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो आपका पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसके हम सभी लोग जो है बहुविकल्पी क्वेश्चंस जो है देखने वाले हैं। और इतने क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ एक विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को यहां से टोटल 15 के 15 बहुविकल्पी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और आप अगर ये क्लास देखकर जाते हैं एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले भी, तो आपको बहुविकल्पी क्वेश्चंस सभी बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा पेपर है हमारा। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि प्रथम प्रश्न पत्र ये पहला पेपर होता है हमारा ये। ठीक है, कौन सा पेपर है पहला, शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए है, पवन सीरीज का है। चलिए हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। लेकिन क्वेश्चंस करवाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि मेरे जो अभी मैं आगे भी वीडियो डालूंगा इससे जो 8 पेपर होते हैं पूरे 8 पेपर के बहुविकल्पी डालूंगा। इस सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली हमारी मैथ की, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। ठीक है, मैथ की क्वेश्चंस की क्लास मैं आपको करवाऊंगा अभी। इसके जो चौथा पेपर हमारा मैथ का है, तो उसके बाद मैं इसके पहले 3 पेपर करवाऊंगा, फिर चौथा पेपर मैथ का हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन है जो 3 साल लगातार आया है। कैसा है क्वेश्चन, देखो 2024 में आया है, 2021 में आया है, 2019 में भी आया है। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, तो मूल्यांकन प्रक्रिया का जो केंद्र बिंदु होता है होते हैं विद्यार्थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है सीखने से आने वाली कठिनाइयों को समझना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हम लोगों के सामने कि मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे, तो मूल्यांकन जो मापन से अलग है वो निर्णय लेने की व्यापक प्रतिक्रिया के कारण अलग है। चौथा क्वेश्चन है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, तो गणित से संबंधित है मापन का सामान्य सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है पांचवा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो जटिलता जो है प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो विशेषताएं क्या क्या हैं, विश्वसनीयता, लचीलापन और वैधता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छठवां, विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है, तो ये हमारी गुड तथा हेड की है। दोस्तों ये परिभाषाएं आपको याद कर लेनी है, क्योंकि आपको ये जो है डीएलएड के साथ साथ हमारे जो है टेट और सीटेट वगैरह में भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगी ये परिभाषाएं। ठीक है, टेट का एग्जाम अभी जो है प्रस्तावित जनवरी में है, अब देखते हैं होता है कि नहीं, तो उसके लिए भी ये परिभाषाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि डीएलएड की बाद जो है हम टेट की क्लासें चालू करें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो हम जो है मैथ की क्लासें टेट के लिए भी चालू करवा देंगे। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है कि सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है, तो सतत मूल्यांकन जो है निदान एवं उपचार का मार्ग प्रशस्त करता है सार्थक ज्ञान के लिए। तो सतत मूल्यांकन यानी कि लगातार मूल्यांकन होता रहना चाहिए। आठवां क्वेश्चन है शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी सीसीई पर प्रभावी जोर दिया गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से जो है प्रभावी जोर दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 9 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो बोध का अंग नहीं है अनुप्रयोग। 10वां क्वेश्चन है बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित हैं, तो हमारे अवलोकन तकनीक पर आधारित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 11वां, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, तो निष्कर्ष जो है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। 12वां क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है नैदानिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13वां कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है, तो उपयुक्त सभी, मतलब एनसीसी और स्काउटिंग और रेड क्रॉस संस्था, ये जो है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं, तो ये हमारे स्टीफन एम कोरे जो है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं हमारे पर। ठीक है,
15वां क्वेश्चन है कि एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो ये किया जाता है हमारे पास क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो यह परिभाषा किसकी है? तो क्रॉनबेक की जो है यह परिभाषा है हमारे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17वें नंबर का कि मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं? तो सभी हैं, मतलब शिक्षण उद्देश्य, सीखने के उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन। 18वां क्वेश्चन है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है? तो विज्ञान, भूगोल और कृषि में जो है प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है तो शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। 20वां क्वेश्चन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? तो रॉस का है यह कथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या होता है? तो ये होता है समस्या भी हमारी, हल भी हमारा। ये जो है क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। 22वां क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? तो सभी है, मतलब अभिक्रमित अनुदेशन और टोली शिक्षण और खुली कक्षा कक्ष। 23 नंबर क्वेश्चन है प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है? तो यहाँ पर ड्रम और संगीत दोनों को जो है मुख्य नवाचार माना जाता है प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है तो परीक्षाओं की तैयारी रद्द करना, ये जो है रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या क्या है? सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि करना और मातृत्व का विकास। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट जो है प्रश्न पत्र की आधारशिला है। ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र की आधारशिला। ये दोस्तों ब्लूप्रिंट आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको अति लघुत्तरी में या लघुत्तरी में देखने को जरूर मिलेगा ब्लूप्रिंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो विकसित की गई 1956 में जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित की गई। 27 नंबर क्वेश्चन है मूल्यांकन होता है? तो ये मूल्यांकन जो हमारा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है। मूल्यांकन जो है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो जो एनसीईआरटी ने कहा था कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा शैक्षिक उद्देश्य के अंग क्या हैं? तो ये हमारे सभी हैं, बालक, समाज और विषय वस्तु जो है शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। 30वां क्वेश्चन है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है तो अनुप्रयोग जो है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं। 50 अंक प्राप्त करना क्या है? तो ये है मापन। ठीक है, इसको मापन कहेंगे हम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार क्या है? तो सभी है, मतलब अभिक्रमित, टोली अनुदेशन और खुली कक्षा कक्ष। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है हमारी कठोरता। ठीक है, कठोरता जो है उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो संज्ञानात्मक पक्ष से जो है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हमारे पास एस स्टीवेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो 4 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। पेंसिल का कलर चेंज कर ले रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी पीला कलर सही नहीं दिख रहा। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य क्या है? तो उपयुक्त दोनों, मतलब अधिगम प्रक्रिया में नवाचार और शिक्षण विधि में नवाचार। ठीक है। मूल्यांकन अनुरूप है प्रविधि के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रिवीजन के उद्देश्य से क्लास है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? तो MS कोरे ने जो है क्रियात्मक शोध का विकास किया था। शून्य परिकल्पना संबंधित है किससे? तो निर्देश रहित परिकल्पना से। ठीक है, शून्य परिकल्पना संबंधित है निर्देश रहित परिकल्पना से। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण क्या है? तो समस्या की पहचान करना जो है क्रियात्मक अनुसंधान का पहला चरण होता है। पहले तो हमें समस्या की पहचान करना आना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर न्यायादर्श का संबंध है क्रियात्मक शोध से। संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है तो उपयुक्त सभी, मतलब बोध, व्यावहारिकता एवं मूल्यांकन और ज्ञान।
तीनों से जो है संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, भावात्मक पक्ष का संबंध होता है तो संवेग से, मनोवृत्तियों से और रुचियों से, यानी कि सभी से जो है भावात्मक पक्ष का संबंध होता है। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है, तो कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है क्रियात्मक पक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, क्रियात्मक पक्ष के स्तर होते हैं तो क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है वैध। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बैटरी खत्म हो गई है मेरे मोबाइल की, 20% बची है, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 48 नंबर, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है विश्वसनीय। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं तो सभी हैं, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता और वैधता। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का, कोई व्यक्तिगत परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नवाचार। दोस्तों 50 कम क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। और दोस्तों इसके बाद जो है जितने भी 7 पेपर अभी बचे हुए हैं इसके, मैं सातों के 7 पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको रिवीजन के उद्देश्य से अभी यहाँ पर क्लासों के माध्यम से अपलोड करवाऊँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे, कथन किसका है? तो E.M. रोजर्स का ये कथन है, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था तो मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ गिलेडाइडस ने किया था, ठीक है। मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया था? तो जो हारलॉक ने जो है मौखिक परीक्षाओं को विशेष स्थान दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं? तो मूल्यांकन के उद्देश्य हैं सभी, मतलब समस्याओं का निराकरण करना, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार। 55 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं हैं तो सभी हैं ये, कौन कौन सी? इनमें गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है ये। 56 नंबर क्वेश्चन है कि शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं क्या? तो उपयुक्त सभी, मतलब विद्यालय प्रबंधन, मूल्यांकन और शिक्षण अधिगम। 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्य के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है, कथन है। तो यह कोठारी कमीशन का जो है यह कथन है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कथन वाले क्वेश्चन सब लोग याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि आपको ये जो है टीचिंग से संबंधित किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, कथन किसका है? तो रैमर्स व गेज का यह कथन है। मूल्यांकन अनुरूप है तो मूल्यांकन अनुरूप है प्रावधि के, ठीक है। मूल्यांकन अनुरूप है किसके? तो प्रावधि के जो है अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है तो 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? तो स्वाभाविकरण करना। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है स्वाभाविकरण करना। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है? तो यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी है? तो डांडेकर ने यह परिभाषा दी है, डांडेकर ने, ठीक है, डांडेकर ने। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? तो दोस्तों छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर ये जो है मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है। 64 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक मापन क्या है? भौतिक मापन है तो स्थिर होता है भौतिक मापन। 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है, किसने कहा है? तो रैमर्स एंड गेज ने कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर, दक्षता आधारित मूल्यांकन है तो दक्षता आधारित सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन दोनों हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है तो ये सभी, मतलब मान्यताएं, चारित्रिक गुण और अभिव्यक्तियाँ। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, प्रश्नावली सूची संबंधित है दोस्तों तो ये परिप्रेक्ष्य आकार से संबंधित है। साक्षात्कार संबंधित है तो अनुसूची से संबंधित है साक्षात्कार। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है तो ये है अपनी आत्म निर्धारण विधि।
शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबद्ध हैं, तो घनिष्ठ संबद्ध हैं ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो छात्र के अधिगम स्तर को जो है मूल्यांकन द्वारा ज्ञात किया जाता है। मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है, तो वैध कहा जाता है मूल्यांकन उपकरण को वैध। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है, तो ये नहीं है, मानक त्रुटि जो है विधि नहीं है इसकी, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है, तो ये दी है हमारे क्रॉनबेक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, निम्नलिखित में कौन अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो संक्षिप्तता जो है अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है हमारा 78, जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन में का प्रयोजन होता है, तो वह परीक्षण कहा जाता है, ये वैध कहा जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है 79, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्यों का मापन करता है। यह कथन किसका है, तो गिलफोर्ड का यह कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि पुनर्बलन की विधियाँ क्या हैं, तो पुनर्बलन की विधियाँ हैं यहाँ पर सतत मूल्यांकन में पुनर्बलन और मासिक मूल्यांकन में पुनर्बलन, यानी कि दोनों है यहाँ पर, ठीक है। परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, तो ये शाश्वत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर 82, नवाचार का निर्माण किया जाता है तो मनोवैज्ञानिक आधार पर। प्रार्थना स्थल की गतिविधियां हैं, तो सभी हैं, मतलब स्वच्छता, राष्ट्रीय गीत और सद्विचार। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को बांटा जा सकता है, तो 2 अंगों में बांटा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 85, शिक्षण से तात्पर्य क्या है, तो ये सभी, मतलब सिखाना, पढ़ना और शिक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है 86, शिक्षण एक है, क्या है, संबंध है। 87 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण सीखने के लिए सभी, मतलब प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और पथ निर्देशन। 88 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रकृति है, तो सभी, मतलब शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है, शिक्षण का मापन किया जाता है, तो ये सभी लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन है, तो यह है रॉस का यह कथन है। व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमारे 90 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है, तो सभी से है, मतलब ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से। 92 नंबर क्वेश्चन है, सतत मूल्यांकन कहलाता है, तो सभी, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन और सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन और नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है 93, यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। किसका है, यह भाई साहब हमारे क्रॉनबेक का यह कथन है हमारे पास, ठीक है, क्रॉनबेक का। यहाँ पर सा लगवा रहा है जो कि गलत है, ठीक है। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है, तो ये हमारे शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा सभी को है हमारे पास, ठीक है। 95 नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों होता है। 96 नंबर क्वेश्चन 96, मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना, यह कथन किसका है, तो यह कथन है हमारे रेमर्स एंड गेज का है, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान, बोध एवं अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है, तो संज्ञानात्मक पक्ष से है। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है, तो मात्रात्मक नहीं है, ठीक है। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष या कौशलात्मक पक्ष, ये सभी जो है मूल्यांकन के पक्ष हैं, लेकिन मात्रात्मक यहाँ पर मूल्यांकन का पक्ष नहीं है। 99 नंबर क्वेश्चन है, कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या है, तो यह है दोस्तों हमारा कौन सा, क्रियात्मक शोध। 100 नंबर क्वेश्चन है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है तो विज्ञान एवं मनोविज्ञान दोनों में, ठीक है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दें। 101 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है, तो आकलित प्रश्न नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 102, शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया था किसने, तो ये स्टीफन एम कोरे ने किया था। मापन होता है दोस्तों मात्रात्मक, मूल्यांकन होता है दोस्तों तुलनात्मक, ठीक है। मापन होता है मात्रात्मक, माँ से मापन और माँ से मात्रात्मक, ठीक है। मूल्यांकन होता है तुलनात्मक।
अगला क्वेश्चन है 105 नंबर, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है, तो क्रॉनबेक की है। अभी पीछे का क्वेश्चन जो है आया था। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है तो व्यापक मूल्यांकन द्वारा। 107 सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है तो वार्षिक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दोस्तों 108 नंबर कि छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है तो मौखिक मूल्यांकन में। 109 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष क्या कहलाता है, तो भावात्मक पक्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर कि छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है, तो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है, तो क्रियात्मक शोध कहलाता है। शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कितने होते हैं, तो 4 पक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर कि किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु, विचार, क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय क्या कहलाता है, तो मूल्यांकन कहलाता है। दोस्तों 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्यापक मूल्यांकन कहाँ से होता है, तो व्यापक मूल्यांकन होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है, तो समझ का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है, तो रुचियों का होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया मुख्यतः कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये होती हैं 5 क्रियाएं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं, तो 5 क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है 118 कि बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है क्या, तो छात्र प्रोफाइल तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 119 कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया है, तो मापक के द्वारा यह जो है पता चलता है। 120 है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है तो समस्या हमारी और हल भी हमारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 121 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है, तो ये होती है समस्याएं अनुभवजन्य होती हैं। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है, तो 8 चरणों में होता है। अगला क्वेश्चन 123 नंबर, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं आता है, तो पर व्यक्ति नहीं आता है। क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, तो परिकल्पना कहलाता है। ठीक है, 125 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो समष्टि कहते हैं। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो प्रत्यक्षण नहीं आता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 127 क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं, तो स्टीफन एम कोरे जो है यहाँ पर क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ है, तो 2009 में जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ है। 129 नंबर क्वेश्चन है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए, 60 अंक प्राप्त करना क्या है, तो यह मापन है हमारा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है 130 कि प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक कौन सी है, तो टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, ये जो है यहाँ पर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है। 131 नंबर क्वेश्चन है कि निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न क्या हैं, तो उदाहरणार्थ प्रश्न। ठीक है, उदाहरणार्थ प्रश्न जो है निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन 132 वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है, तो ये पाठ्यक्रम की व्यापकता, ये जो है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। समस्या हमारी और हल भी हमारा यह लक्ष्य है, तो क्रियात्मक शोध का जो है लक्ष्य है समस्या हमारी और हल भी हमारा। अगला क्वेश्चन 134 कि शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है, तो अधिगम अनुभव जो है शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। परिकल्पना होती है समाधान का पूर्व अनुमान, परिकल्पना क्या होती है, समाधान का पूर्व अनुमान। अगला क्वेश्चन 136 मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है, तो गणित से जो है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है, तो एस स्टीवेंस का यह कथन है हमारे। अगला क्वेश्चन 138 शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं, तो ये सभी है, मतलब बालक, समाज और विषय वस्तु। 139 नंबर क्वेश्चन है बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो उपयुक्त सभी, मतलब ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक।
140 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कि बौद्धिक योग्यता के में बोध का अंग नहीं है, तो बोध का अंग नहीं है अनुप्रयोग। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान क्या हैं, तो सभी हैं। शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यापार, व्यवहार, परिवर्तन। 142 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है, तो सभी को होती है। शिक्षक को भी होती है, छात्र को भी होती है, अभिभावक और समाज को भी होती है। ठीक है दोस्तों। 142 नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं 143 क्वेश्चन कि सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो 2 पक्ष होते हैं। सतत मूल्यांकन से क्या तात्पर्य होता है, तो सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में बांटा गया है शैक्षिक शोध को। ठीक है, शैक्षिक शोध को 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, तो सभी, मतलब अभिक्रमित अनुदेशन, टोली अनुदेशन और खुली कक्षा का कक्ष। ठीक है, खुली कक्षा कक्ष। 147 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो मूल आंकना ये नहीं आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 148 कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। देखो दोस्तों, ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है, तो परिकल्पना या उपकल्पना कहलाता है। 150 यानी 150 नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, तो निष्कर्ष होता है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, या किस प्रकार का प्रश्न है, तो स्मृति संबंधी प्रश्न है। ठीक है, हिस्ट्री का प्रश्न है, इसलिए स्मृति संबंधी प्रश्न है। 152 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार क्या है, तो प्रयुक्त सभी, मतलब एनसीसी, स्काउटिंग और रेड क्रॉस संस्था। देखो ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों 2 बार आया है, तो ये उम्मीद है कि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, तो ये नहीं है लघु उत्तरीय प्रश्न। 154 नंबर है कि निम्न में से क्या रॉस का कथन है, तो रॉस का कथन है बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये जो है रॉस ने कहा था। 155 नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का उपयोग होता है, तो सभी में होता है, मतलब शिक्षण सुधार हेतु, शिक्षण में परिवर्तन हेतु, विद्यालय एवं शिक्षण की समस्याओं समाधान हेतु। 156 क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन हेतु करने में क्या सहायक है, तो ये हमारे क्रियात्मक शोध। 157 नंबर का क्वेश्चन है कि हरि ने अंग्रेजी में 80 अंक प्राप्त किए है, क्या है, तो यह है मूल्यांकन। ठीक है, व्यवस्थापक किस पक्ष का उद्देश्य है, तो ये हमारे भावात्मक पक्ष का। ठीक है, मूल्यांकन का महत्वपूर्ण बिंदु है, तो सभी है व्यवहार, परिवर्तन, शैक्षिक उद्देश्य और अधिगम अनुभव। अगला क्वेश्चन है हमारे 160 नंबर कि लिंग के आधार पर व्यक्ति का महिला एवं पुरुष में विभाजन क्या कहलाता है, तो गुणात्मक मापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कि किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करना मापन है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है स्टीवेंसन का। ठीक है। 162 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन से क्षेत्र के उद्देश्यों के द्वारा बालक के शारीरिक संबंधित कौशलों का विकास होता है, तो होता है मनोगत्यात्मक क्षेत्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 163 स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार का अनुसंधान का प्रयोग किया है, तो ये हमारे क्रियात्मक शोध का प्रयोग किया है। परीक्षण जो एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है, वह क्या कहलाता है, विश्वसनीय परीक्षण कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 165 शोध में संपूर्ण जनसंख्या का छोटा भाग कहलाता है, तो न्यायादर्श कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, स्थान के आधार पर छात्रों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त करना किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है नामित स्तर के अंतर्गत। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो बीटीसी के डीएलएड के डीएलएड के जो 3rd सेमेस्टर है उसका जो फर्स्ट पेपर है, पहला पेपर शैक्षिक मूल्यांकन, उसके जो है बहुविकल्पी क्वेश्चंस की महामैराथन क्लास थी ये। अगर आपको क्लास 1% अच्छी लगी है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आपको जो है सभी पेपर के जो जितने 8 पेपर होते हैं सभी पेपर के बहुविकल्पी क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए, मैं आज ही आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। और मैथ की क्लास आपकी आने वाली है दोस्तों इसी चैनल पर, मैथ की क्लास 3rd सेमेस्टर की आने वाली है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों मैथ में जितना मैं करा दूंगा उतना करके आप अगर चले जाएंगे तो आपको मैथ में 25 में से 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि मैं भी 25 में से 25 मैथ में लाया था। बहुत ही इजी मैथ रहती है, बस करने का तरीका और कैसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे वहाँ पर पेपर में, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे मैथ की क्लास मिस ना हो जाए। बाकी मैं सभी सब्जेक्ट की जो है यहाँ पर जो है मैं ऑप्शनल क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन मैथ की स्पेशल क्लास रहने वाली है। तो बस चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।